Hello everyone. Today I am going to explain you about the chapter number 5 Forms of Business Organization 1. तो यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए और कैसा होता है जनरली, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जो मैन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ न कुछ गेन करने के लिए करता है। तो पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थे, तब क्या था? तब बार्टर सिस्टम थे। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि अपना सामान है, उसके बदले में सामान या सर्विसेज की लेन देन करनी। सो इसीलिए दैट इज़ कॉल्ड द बार्टर सिस्टम, मीन्स सामान और सेवा के बदले में सामान और सर्विसेज देना। सो दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके बाद नेसेसिटीज़ जो थे वो मोर एंड मोर अराइज हुए। गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा भी इम्पॉर्टेंस होने लगा मनी का, पैसे के लिए। पर्सन इज़ अफोर्डिंग फॉर, और अलग अलग क्लास के जो डिफरेंट ट्रेडर्स हुए, एडिशनल गुड्स होता था उनके पास, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग जगह पे जाने लगे। तो वैसे अराइज हुआ मनी का। एग्जिस्टेंस ऑफ मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और सेल्स और परचेज करने लगे बिजनेसमैन, और तब एग्जिस्टेंस हुआ बिजनेस का। तो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बिजनेस अराइजेस ड्यू टू ट्रेड, और वो बिजनेस हुए सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये सारे जो है वो टाइप्स है बिजनेस के। बिजनेस अलग अलग टाइप से होता है, उसमें से पहला है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन होता है और सारा जो करता धरता है वही होता है। ओनली वन इज़ डूइंग द बिजनेस ऑफ अ होल बिजनेस, दैट इज़ अ बिजनेसमैन। और एक ही पर्सन जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइबिलिटीज़ उसके अकॉर्डिंग टू ही होती है। ओके, तो दैट इज़ द ओल्डेस्ट एंड ईजीएस्ट बिजनेस फॉर्म। यहाँ पर उसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग के अंदर दिया गया है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ फॉर्म in which firm is owned and managed and controlled by only one person. ओनली वन पर्सन जो है वो कैपिटल लाता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको डेवलप करता है, उसके देख रेख रखता है, उसके अंदर सेलिंग परचेजिंग करता है, उसका प्रॉफिट और लॉस वो भी वही देखता है। प्रॉफिट होता है तो घर पे ले जाता है, और लॉस होता है तो अपनी असेट्स जो है वो बेचकर भी वो लॉस सेटल करता है। अकॉर्डिंग टू द लुइस एंड हेनरी, उन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन दी है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज सच अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज ओनली वन पर्सन एट द टॉप, मीन्स चोटी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है जो करता धरता, who is responsible, who direct activities of the business and bear the risk, means risk कौन सा होता है? लॉस वो सहन कर सकता है, और अ फेलियर ऑफ ओनली बाय हिमसेल्फ, वही खुद अपना बिजनेस संभालता है, एंड ऑल द एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड अंडर हिज ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के 5 मार्क्स में। सो व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका इजी टू एस्टैब्लिश, मीन्स जो स्थापना करनी होती है वो एकदम इजी प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन करने का नहीं, कोई लॉ अफेक्ट नहीं करता है, कोई भी नहीं। जैसे कि जनरल किराना स्टोर, कोई भी ज़रूरत नहीं है उसको रजिस्टर करने की, फिर भी कोई भी रजिस्टर करते ही है शॉप्स। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता है, इजी प्रोसेस होता है, और लॉ नहीं है अफेक्ट करता है। एनी पर्सन कैन स्टार्ट द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप। कैपिटल जो है वो
एक ही पर्सन जो ओनर होता है वही अपनी कैपिटल लाता है। ओके, तो वो कहाँ पर से बोरो करके लाएगा या फिर फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास से लाएगा, ओनली ही इज़ बॉदरिंग अबाउट दैट मनी। जो भी वो लाया है वो रिटर्न करने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। थर्ड इज़ अ पावर ऑफ एडमिशन। एडमिशन जब होता है कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर का, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन एडमिनिस्टर करेगा, मीन्स बिजनेस को संभालने का, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बिजनेस। तो उसके अंदर वो क्या क्या चीज़ें देखता है, सेल, परचेज, कलेक्शन, अकाउंटिंग वर्क एंड अदर एक्टिविटीज़। तो ये सब कौन देखता है, सिर्फ और सिर्फ ओनर ही देखता है। बिजनेस हिमसेल्फ इज अ मैनेजर। ओनर जो है वही मैनेजर है इसके अंदर। जब ज़रूरत पड़ती है तब ये ओनर जो है वो फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स की हेल्प ले सकता है, पर एट लास्ट ओनर इज़ ओनली द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़। फ्रीडम ऑफ वर्क एंड क्विक डिसीजन। काम करने की छूट मिलती है कि अपने तरीके से वो काम कर सकता है और कोई विजिलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ही परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ विथ हिज विजिलेंस। ओके, वो अपने अंडर में वो सारा काम करवाता है एंड एक्सपीरियंस अंडर द टोटल फ्रीडम। ओके, तो खुद जो भी काम करना है वो कर सकता है, तो ईजीली हो जाएगा क्योंकि एक ही पर्सन करेगा, डिसीजन लेगा और काम करेगा। तो उसके अंडर में 2-4 एम्प्लॉई अगर है तो वो क्विकली काम करवाएगा, सो दैट डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो ईजी। लायबिलिटी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी अनलिमिटेड है, और समटाइम्स अगर लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है, मीन्स जिम्मेदारियाँ, सपोज़ फ्रेंड्स के पास से 10 लाख रुपए लाया है, रिलेटिव के पास से 5 लाख रुपए लाया है और बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस थोड़ा थोड़ा चला, फिर थोड़ा थोड़ा लॉस होने लगा। तो जब लॉस होता है तब जहाँ से बोरो करके लाया उसको वापस तो देना होगा। तो क्रेडिटर्स का जो भी क्लेम करते हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचकर सोल प्रोप्राइटरशिप हैव टू सेटल द डेब्ट, और अदरवाइज जो क्रेडिटर है वो कोर्ट में भी क्लेम कर सकता है। देन अगर इनसफिशिएंट फंड होता है तो भी वो लायबिलिटीज़ बिजनेस को बेचकर या बिजनेस की प्रॉपर्टी को बेचकर भी सेटल कर लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन होता है तो बिजनेस के सीक्रेट्स जो है वो मेंटेन होते हैं। जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने रहते हैं वो भी कोई शेयर नहीं करता है। ओके, तो सम सीक्रेट्स हैव टू बी मेंटेन। पर्सनल कांटेक्ट, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनसे पर्सनल कांटेक्ट मिलता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज हैबिचुएट विद दैट। एंड जो भी कस्टमर्स के जब टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होते हैं, फैशन, डिमांड, ये सब जो है वो चेंज होते हैं, तो वो ध्यान में रखते हुए कीपिंग फोकस, उनको और बेहतर सर्विसेज देने के लिए और सेटिस्फाइड करने के लिए दे हैव टू ट्राई फॉर। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सारा ओनरशिप और मैनेजमेंट कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप, मीन्स मैनेजर हिमसेल्फ इज द ओनर, और यही पूरा बिजनेस संभालता है और सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक ही पर्सन जो है वो ही अपना ऑर्डर इशू करेगा और उसके अंडर में एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, सो दैट इज अ सेंट्रलाइज। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। सोल प्रोप्राइटरशिप के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, इसीलिए तो इट इज़ अ एंशिएंट वन। ईजी एस्टैब्लिशमेंट, मीन्स इसकी स्थापना है वो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था। ईजी एस्टैब्लिशमेंट है, देयर इज़ नो नीड टू पास थ्रू एनी डिफ़िकल्टी एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस।
जो भी कंपनी होती है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लोगो होता है, सिंबल होता है। जैसे आपने देखा होगा डेयरी मिल्क, तो उसका डेयरी मिल्क का, कैडबरी का सिंबल होता है। तो वैसे ही सिंबल इस्टेब्लिश करना पड़ता है, रजिस्टर करना रहता है। दैट ऑल आर वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो इससे सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। लिमिटेड कैपिटल से भी हम ह्यूज बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ह्यूज कैपिटल ऑल्सो कैन बी जनरेटेड और बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेस कैपिटल, ये जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसे ही यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में लेस कैपिटल इज द एडवांटेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो कम से कम कैपिटल से स्टार्ट होता है और एडिशनल फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो ओनर कहीं से बोरो करके लाता है और बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। मेंटेन सीक्रेसी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एडवांटेज कि ओनर सिर्फ है तो वही अपनी पर्सनल डिटेल जो है, अपने बिजनेस की डिटेल है, वो किसी को शेयर नहीं करेगा और सारे सीक्रेट्स जो है वो मेंटेन रहेंगे। और रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स, की फैक्टरी ऑफ द बिजनेस। की फैक्टर्स मीन्स जो भी बिजनेस आगे बढ़ने का जो चांसेस है वो की फैक्टर कहलाते हैं। वो सब जो है वो सीक्रेट्स है। अगर दूसरा बिजनेस जान जाएगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, इसीलिए सीक्रेट्स मेंटेन रहता है। सो दैट इज़ अ बेटर मेंटेन इन द सोल प्रोप्राइटरशिप। क्विक डिसीजन, जो भी डिसीजन लेना रहता है वो क्विकली हैव टू बी मेड द डिसीजंस, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन यहाँ पर ऑल द एक्टिविटीज़ आर मैनेज। एडमिनिस्ट्रेशन एक ही पर्सन कर रहा है, तो कोई भी एडवर्स सिचुएशन अराइज होती है, खराब परिस्थिति है, तो भी क्विकली हैव टू डिसाइड। तो डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स इन द मार्केट एंड चेंजेस सर्कमस्टांसेस, उसके हिसाब से वो क्विकली कैन डिसाइड एनीथिंग। जैसे कि स्टेशनरी शॉप है तो स्टेशनरी शॉप में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस लेने हैं, तो अभी कंप्यूटराइज्ड सारे परचेज, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, तो वो कंप्यूटर इंस्टॉलेशन करेगा, नेट करेगा अरेंजमेंट। तो दैट वे अ पर्सन, ओनर कैन मेक द क्विक डिसीजंस। पर्सनल कांटेक्ट, कस्टमर से डायरेक्टली पर्सनल कांटेक्ट में होते हैं और सारा बिजनेस जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, एक ही पर्सन सारे बिजनेस से रिलेटेड रहता है। तो जो भी बिजनेस के ट्रेंड्स चेंज होते हैं, फैशन चेंज होते हैं, कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होते हैं। जैसे कि पहले साड़ी पहनते थे लेडीज़ लोग, अभी सलवार कमीज़ पहनते, तो ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले रोटी चावल दाल सब्जी ये सब खाते थे, अभी पिज़्ज़ा बर्गर, तो ये ट्रेंड चेंज हुआ है। जनरेशन जो है वो जो मांगती है वो बिज़नेस सर्व करेगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इजीली कर पाएंगे क्योंकि वो कस्टमर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। नेक्स्ट है फ्लैक्सिबिलिटी, मीन्स बिजनेस को इजीली चेंज करना। फ्लैक्सिबिलिटी होती है क्योंकि एक ही पर्सन जो है वही बिज़नेस को संभालता है और बिज़नेस का इन्वायरमेंट जब चेंज करना रहता है, जैसे कि मैंने बताया था एक छोटा मोटा शॉप है उसको शोरूम में चेंज करना है, तो उसके लिए उसको डिसीजन लेना ज़रूरी होता है क्योंकि नावाडेज जो भी शॉप है, छोटा शॉप है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसको शॉपिंग मॉल में चेंज कर सकते हैं। सो दैट हैव टू मेक अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। फ्लैक्सिबिलिटी होती है और एक ही पर्सन ये करता है तो इट इज़ ईजीएस्ट वन। नेक्स्ट एडवांटेज है लेस टैक्स बर्डन, क्योंकि इसमें कैपिटल कितना होता है, कम कैपिटल हैव टू बी इन्वेस्टेड, और जब कम कैपिटल है तो उसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कम होती है। नॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो हैव टू बी वेरी लेस। पर्सनल जो भी होते हैं नॉर्म्स दैट आर वेरी लेस, तो टैक्सेशन, छोटा बिजनेस है तो उसके टैक्सेशन लेस ही होते हैं, बर्डन कम होता है एज़ कम्पेयर टू द कंपनी और पार्टनरशिप। लेस लीगल रिस्ट्रिक्शंस, लीगल रिस्ट्रिक्शंस मीन्स रजिस्ट्रेशन करवाओ, एक्टिविटी जो हो रही है उसका ध्यान रखो, दैट ऑल हैव टू बी लीगल प्रोसेस। तो ये लीगल रिस्ट्रिक्शंस कम से कम होता है इस फॉर्म में। नो नीड टू अप्रूवल फॉर्म
एनीबडी टू इंक्रीज और डिक्रीज द कैपिटल। ओके, कैपिटल जो है वो कम ज़्यादा करने का कोई भी ज़रूरी नहीं होता है, और साइज़ छोटा है, एंड लीगल रिस्ट्रिक्शंस आर वेरी लेस। ओके, सो दैट इज़ द लिमिटेशंस। अब देख लेते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेड कैपिटल। इसमें एडवांटेजेस था और यहाँ पर लिमिटेशंस हो गई है। अब जगह अगर ट्रेंड चेंज हुआ है तो ट्रेडिंग सिस्टम भी चेंज हो रही है, तो हमारा जो बिजनेस एक्सपांड करने का जो इंटेंशन है वो यहाँ पर लिमिटेड कैपिटल की वजह से रुक जाता है। बिजनेस जो है वो उसकी साइज़ बढ़ा नहीं सकते क्योंकि कैपिटल लिमिटेड होता है। ओके, जो परचेज रॉ मटेरियल इन द लार्ज क्वांटिटी, बिग साइज मशीन्स, ये सब नहीं हो पाता है क्योंकि कैपेबिलिटी नहीं होती है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि जो होता है वही कैपिटल कहीं से बोरो करके लाए हैं। ओके, तो दैट इज़ लिमिटेड कैपिटल इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, बिजनेस की लायबिलिटीज़ जो है वो अनलिमिटेड होती है। मीन्स अगर बोरोइंग्स किया और अगर लॉस हुआ तो बिजनेस उनकी पर्सनल असेट सेल करके भी वो पेमेंट करना ही पड़ता है। डेब्ट हैव टू बी पेड बाय सेलिंग हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, सो दैट इज अ लिमिटेशंस। शॉर्ट ड्यूरेशन, अब अगर अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ है और एक बार लॉस हुआ, दूसरी बार लॉस हुआ, तीसरी बार लॉस हुआ, तो अगर कंटिन्यूसली है जो लॉस होते जाते हैं तब बिजनेस हैव टू बी एंड ओवर, कम बिजनेस को बंद कर देना ही रहता है। तो उनके जो अगर वारिस होते हैं और वो कैपेबल नहीं होते हैं तो भी बिजनेस को वाइंड अप करना ही पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर हेयर्स्ट डज नॉट हैव एबिलिटी, मीन्स जो वारिस है उनकी एबिलिटी नहीं है तो भी बिजनेस वीकर बनता है, और वीकर बिजनेस हैव टू बी कम टू एन एंड। लिमिटेड वर्क कैपेसिटी, जो काम करने की क्षमता है, सपोज कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, तो वो क्षमता है कंपनी से तो कम ही होगा। और इंटेलिजेंस जो है, समटाइम बिजनेस सफ़र्स सर्टेन लिमिटेशंस, क्योंकि एक ही पर्सन उसमें ध्यान लगा के रखता है, वो दूसरे एस्पेक्ट्स नहीं देखता है समटाइम्स, तो उसकी अपनी इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करता है, दूसरे की एक्सपर्टीज़ नॉलेज नहीं लेता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल नॉलेज उसके पास शायद ना भी हो और डिफ़िकल्ट हो तो भी ये बिजनेस को नहीं दे पाता है। सो एज सोल प्रोप्राइटरशिप इज द स्कोप ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ विथ अदर इज़ वेरी लिटल, अपने आइडियाज़ जो है वो दूसरे को नहीं देते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिमेन्स लिमिटेड, क्योंकि आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है तो बिजनेस को एक्सपांड करना पड़ेगा और एक्सपांशन कैपिटल से होगा और कैपिटल लिमिटेड है। सो दिस इज अ लिमिटेशन। देन नेक्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ अ रॉन्ग डिसीजन। अब एक ही पर्सन अगर डिसीजन लेता है तो डिसीजन में पॉसिबल कि रॉन्ग भी हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप हिमसेल्फ टेक द डिसीजंस, और वही जो डिसीजन लेगा तो समटाइम्स एडवांटेज मिलता है, समटाइम्स देयर इज़ नो एडवांटेज। तो एक्सपीरियंस एंड स्पेशल स्किल नॉलेज अगर नहीं हेल्प लेता है दूसरे पर्सन की तो ये जो है वो डिसएडवांटेज बन जाता है। एंड मोस्ट कैपेबल स्किल बट हिज पर्सनल डिसीजन समटाइम्स बी हैस्टी, मीन्स जल्दबाजी में जो डिसीजन लिया जाता है वो क्षतिपूर्ण या फिर गलत हो सकता है और वो बिजनेस को डैमेज कर सकता है, मीन्स लॉस में सफ़र।
और लास्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। बड़ा बिजनेस का जो भी एडवांटेज है वो नहीं मिलता है। बिजनेस बड़ा होगा तो उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा और प्रोडक्शन अगर ज़्यादा करेंगे तो कैपिटल ज़्यादा चाहिए, तो ये एक लार्ज स्केल के लिए ये एडवांटेजेस नहीं है। ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल बिजनेस रिमेन्स लिमिटेड इन सोल प्रोप्राइटरशिप और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ ओनर कैनॉट गो फॉर लार्ज एंटरप्राइज, क्योंकि उसके पास कैपिटल कम होती है और लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड, क्योंकि कहीं से बोरो करके पैसे लाए होते हैं। एज परचेज एंड सेल्स आर स्मॉल स्केल ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल स्केल, तो ये जो लार्ज स्केल परचेज एंड सेल है वो उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। सो दिस इज अबाउट द सेशन। नेक्स्ट सेशन हम HUF दैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देखेंगे। टिल